to join the class. I have already joined. Good morning to all of you once again. चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, रिलेशन फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि रिलेशंस क्या है भूल जाइए, फंक्शंस क्या है उनको भी अभी भूल जाइए। अभी एक बार बात करेंगे केवल ऑर्डर्ड पेयर की। चलो, व्हाट इज ऑर्डर पेयर? इट कंसिस्ट ऑफ, the definition is, it consists of a order pair, as the name indicates, a fixed pair, you can say fixed pair A and B, where A belongs to A, छोटा a belongs to the set A, and छोटा b, that means the element B, belongs to the capital B, that means the set B. So A और B अगर दो हमारे पास में ऑर्डर्ड मतलब पेयर है, तो कंसिस्ट ऑफ टू, यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड पेयर which are A and B are what? The elements. They can be the elements or they can be the objects. Where there it is a fixed criteria, the A B, A comma B, यानी A और B का एक पेयर और वो ऑर्डर होगा ऑफ टू सेट्स। मान लेते हैं दो सेट से लिए गए हैं, तो A जो है वो फर्स्ट सेट पे है और B जो है वो सेकंड सेट पे है। ये फिक्स होता है, ठीक है। अब आपको बताऊं, ये चीज हमने ना कार्टेशियन प्लेन में पढ़ी हुई होती है, हमें अच्छी तरह से क्लियर होता है। ये एक्स वाई डैश एक्स ये वो ऐसे हमें मालूम है। यहाँ पे हमारे पास में 2 3 लिखा हुआ है, तो फिक्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। Why we are calling it as ordered pair? Because it is fixed for everybody that whatever is A belongs to abscissa and whatever is B belongs to the ordinate part. So coordinate कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने ऑर्डर पेयर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। हमें मालूम है वहां पे भी कि 2 3 जो है वो 3 2 नहीं होता, 2 3 जो है वो 3 2 नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ही बदल गया। अगर हम 2 3 को 3 2 को एक ही मान लें तो हमें मालूम है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ही गलत हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ फिक्स्ड पेयर ऑफ फिक्स्ड ऑर्डर पेयर का of two sets A and B, where the first element will belong to the first set and the second element will belong to the second set. So this is known as ordered pair, right? This is ordered pair. इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये एक ordered pair है। A is the element or an object, B is also an element or an object, जो भी है वो एक ordered pair में होगा। अगर हम कहते हैं कुछ ordered pair की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी इक्विवेलेंट यहाँ इक्वल ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है। सो व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल ऑर्डर पेयर? इट सिंपली मीन्स दैट A1 B1 if it is equal to the order pair A2 B2, then the first element will be equal to the first element of the second order pair and the second element of the first order pair will be equal to the second। यानी पहले के और दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो हम कहते हैं इक्वल ऑर्डर पेयर है। तो इक्विवेलेंट यानी कह लीजिए इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। So in this case, when we are saying A1 B1 is equal to A2 B2, so A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। इक्वल ऑर्डर पेयर तभी होते हैं जब पहला पहले के और दूसरा दूसरे के इक्वल होता है, राइट? तो दो चीजें क्या पढ़ा अपन ने, एक तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स which are in order and as the name indicates, since it says pair, so the first element will belong to the first set and the second element will belong to the second set। ये ऑर्डर पेयर होता है। दूसरा हमें क्या समझाया गया कि इक्विवेलेंट या इक्वल किसको कहते हैं, इक्वल ऑर्डर पेयर कौन से होंगे? इक्वल ऑर्डर पेयर्स वो होते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। तो हमें बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है, जैसे x - 1 y - 3 is equal to 5 and 6। The order pair of x - 1 and y + 3 is equal to 5 and 6। Find the value of x and y। As simple as that, isn't it? बहुत सिंपल सी चीज है। हमें मालूम है अच्छी तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट pair will be the equals to the first element of the second pair।
पहले पहले के दूसरे दूसरे के बराबर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 6 है। इसी तरह से y प्लस 3 इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 3 है। सिंपल x और y की वैल्यू। सिंपल अगेन, व्हाट इज ऑर्डर पेयर? अगेन इट कंसिस्ट ऑफ two elements or objects in fixed order. It consists of two elements or objects in fixed order. A and B are two sets, suppose. So if we say AB, the order pair is AB, then it simply means that A belongs to A and B belongs to B. The chota A belongs to the element belongs to the first set and the second element belongs to the second set. Simple meaning of order pair. Then the second term हमें क्या बताया गया कि equal order pair जब होते हैं तो पहला पहले एलिमेंट के इक्वल होता है और दूसरा दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है। हमें ये समझाया गया है, ठीक है। दो चीजें, अगर हमें ये दो चीजें समझ में आई है तो अब हम तीसरी चीज पे आते हैं और वो भी समझनी जरूरी है। फिर हमें समझ में आएंगे व्हाट आर रिलेशंस, रिलेशन समझ में आएंगे तो हमें समझ में आएंगे फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज है हमें समझनी है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलिए व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसकी बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब या डेफिनेशन समझें उससे अच्छा है हम ये समझ लें कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं सेट का। सेट का प्रोडक्ट समझते हैं, फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। उल्टा चलते हैं, चलो। अगर एक सेट दिया हुआ है ए विद एलिमेंट 1, 2 एंड 3 एंड एक और सेट है बी सपोज विद एलिमेंट 4 एंड 5 और हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो। देखिए है ना, हमने यूनियन सीखा, हमने इंटरसेक्शन सीखा, हमने डिफरेंस ऑफ सेट सीखा पिछले चैप्टर में, सेट में सब सीखा, लेकिन हमने प्रोडक्ट नहीं सीखा था। वहां पे आपने ध्यान दिया हो तो हमने प्रोडक्ट नहीं किया था, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया था एक सेट को दूसरे सेट से। सॉरी, यहाँ पे हम ये ही सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हम ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी यानी फर्स्ट सेट को सेकंड सेट के साथ अगर हम इसका प्रोडक्ट करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे के सारे क्या चाहिए, हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए फ्रॉम ए एंड बी। It will be, the product will be the order pairs of A and B. A from B, या you can say A into B है, तो पहले एलिमेंट को जो है उनके साथ में हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ऑर्डर पेयर बनाएंगे सारे, जैसे 1 को लेते हैं तो 1 का पेयर बना 4 के साथ, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर 1 का पेयर बना 5 के साथ, ये हो गया 1, 5, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। 1 के हो गए, अब सेकेंड वाले लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट है 2, तो हमारे पास में प्रॉब्लम हो गया 2, 4, फिर हो गया 2, 5, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ में पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और डेफिनेशन का कह लीजिए हमें चाहिए क्या, फिर समझते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी। So set of all order pairs from A and B, elements of A and B. तो एलिमेंट है 1, तो इसका एलिमेंट है 4, तो ये हो गया 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, 3, 4, नेक्स्ट आ जाएगा 3, 5। चेक कीजिए, यहाँ हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए फ्रॉम ए एंड बी। क्या हमने सारे ऑर्डर पेयर लिए फ्रॉम ए एंड बी? 1, 4, 1, 5 बिल्कुल सही है, 2, 4, 2, 5 बिल्कुल ठीक है, फिर 3, 4, 3, 5, राइट। अब यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम इसे B into A कर दें तो, अगर हमें इसे B into A कर देते तो क्या फर्क पड़ता? तो फर्क ये पड़ता कि हमारे पास में आता 4, 1, फिर आता हमारे पास में 4, 2, फिर हमारे पास में आता 4, 3, सही ना, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, फिर हमारे पास में आ जाता 5, 1, 5, 2 और हमारे पास ऑर्डर आता, पेयर आता 5, 3। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है 1, 4, ये है 4, 1, बिल्कुल पेयर सेम नहीं है, ये बिल्कुल भी इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं है। 1 is not equal to 4, 4 is not equal to 1। Similarly here also we are getting another
पेयर, ऑर्डर पेयर जो कि पहले वाले के साथ मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट क्या बात कर देंगे हम, इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि कभी भी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, क्योंकि A क्रॉस B में हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट A का लेते हैं और सेकंड ऑर्डर B का लेते हैं। हमने कहा ना मित्र, अभी तो हमारी बात हुई कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ। ऑर्डर पेयर का मतलब हुआ if somebody says that 4 1 is the order pair, then it simply means that 4 belongs to A and 1 belongs to B। क्या ऐसा था? क्या ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने देखा हमारे पास में A क्रॉस B करने से जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो B क्रॉस A करने से नहीं आते हैं। ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से वापस से समझते हैं और अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि इफ देयर आर टू सेट नॉन एम्प्टी सेट, सपोज A and B, if two नॉन एम्प्टी, बात करेंगे बाद में कि नॉन एम्प्टी की उसने ध्यान दिया, नॉन एम्प्टी सेट A and B, if there are two नॉन एम्प्टी सेट, यानी अगर इनमें से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। द कार्टेशियन प्लेन A क्रॉस B the Cartesian product A cross B will have all set of order pairs, will have all set of ordered pairs, set of all ordered pairs, समझ में आ गया, ठीक है, of elements A and B, of elements A and B, suppose we want to write A, B, such that A belongs to A and B belongs to B. चेक कीजिए, a set of all ordered pairs A, B, such that A belongs to A and B belongs to B. तो अगर हम सेट बिल्डअप फॉर्म में इसको लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, A क्रॉस B इज इक्वल टू एक्स वाई, और ए बी आप लिखना चाहें तो ए बी लिख लेते हैं, चलो ए बी, such that A belongs to A and B belongs to B. चेक कीजिए, अब आपके पास में कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। In case of Cartesian product of two sets, if two non-empty sets A and B, non-empty, अगर इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो तो उनका प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए A है जिसके अपने पास एलिमेंट है 1 और 2, और B है जो है नल, या यू कैन से वॉइड सेट जिसका सिंबल इस तरह से होता है, नल, है ना। तो A क्रॉस B कीजिए जरा, 1 इंटू नल नल, B इंटू 2 इंटू नल नल, तो इट विल बी अ नल सेट। तो किसी भी एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट किसी के साथ में भी जो है वो नल होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है ना। तो देखिए ना बच्चे, A इंटू क्या, जीरो भी नहीं, जीरो होता है तो वो नल सेट नहीं होता। तो A 1 इंटू नल नल, 2 इंटू नल नल, तो इट इज अ नल सेट। तो इसलिए उसने बोला नॉन एम्प्टी सेट। If two non-empty sets A and B are there, then Cartesian product, then their Cartesian product A into B will have all set of ordered pairs of elements A and B, and we can write it in this form that A cross B is equal to AB, ordered pair AB, where A belongs to A and B belongs to B. Simply, this is the product. Okay.
अभी अपन ने सीखा कैसे प्लॉट करते हैं, है ना। फिर अगर अभी बात हो रही थी कि अगर एक उनमें से जीरो हो, नल सेट हो, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी नल होगा। इसी तरह से अगर दोनों में से कोई इनफाइनाइट सेट हो तो उसका प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ईदर वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, अगर उनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट हो तो भी, है ना। जैसे ए मान लीजिए हमारे पास में है 1 2 और हमारे पास बी जो सेट है उसमें है 1 2 3 डैश डैश डैश। नाउ इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इफ ए क्रॉस बी करना चाहें तो, ए और बी का प्रोडक्ट लेना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ऑर्डर पेयर भी इनफाइनाइट ही आएंगे। भाई अपने पास आ जाएगा 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 डैश 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 लाइक दैट। सिंपली इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 और फिर डैश डैश। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, उनमें से अगर कोई जीरो हो, कोई एक नल सेट हो तो उनका प्रोडक्ट भी नल होता है। इसी तरह से अगर इन दोनों में से दो सेट्स में से एक इनफाइनाइट सेट हो तो उनका प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होता है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की रूल सिंपल, एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। इसी तरह से हम एक ही सेट को तीन बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तीन का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स की बात करें तो तीन सेट का कैसे करेंगे। मान लीजिए ए है हमारे पास 1 2, बी is having the elements of 3 and 4 suppose, और हमारे पास में C भी आ जाए हमारे पास में 5 और 6, मान लीजिए अपने पास आ गया 5 6, ठीक है। क्या करेंगे अगर हमें A क्रॉस B क्रॉस C करना हो, तो हम A क्रॉस B क्रॉस C करना चाहते हैं तो किसी भी दो का पहले प्रोडक्ट करके तीसरे से उसका प्रोडक्ट कर दिया करेंगे। जैसे A क्रॉस B पहले कर लेते हैं, फिर क्रॉस C कर लेंगे, तो A क्रॉस B करेंगे तो हमारे पास ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ A एंड B आना चाहिए। A और B के ऑर्डर पेयर, पहला पेयर बना 1 3 का, दूसरा पेयर बना 1 4 का। फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देख लेते हैं, हमारे पास में आना चाहिए 2 3, नेक्स्ट आना चाहिए 2 4। ये तो हमने इसका प्रोडक्ट किया है, हमने किया है A into B। चेक कीजिए, all the order pairs of elements of A and B, हो गया A क्रॉस B, हो गया A क्रॉस B। देख लीजिए आराम से 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 4, फिर इस तरह से 2 3, फिर 2 4, ये हो गया। अब हमें करना है इसका तीसरे के साथ प्रोडक्ट, तो हम इसको 3 के साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका। अब 1 3 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 3 और 5, पहला, दूसरा 1 3 और 6, फिर इसी तरह से 1 4 और 5, 1 4 5, फिर 1 4 6, 1 4 6। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास में 2 3 5, तो दिस इज 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 6। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास में, हमारे पास में क्या होगा 2 4 5 और अपने पास 2 4 और 6 हो जाएगा। चेक कीजिए आपके पास में कितने ऑर्डर पेयर आने चाहिए थे, इसका भी आइडिया आपको लगने लग गया होगा। लगने लग गया क्या? देखें, A क्रॉस B किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 2, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर विल बी 4, 2 into 2 4 हो गए। अब A क्रॉस B में 4 थे और C में हमारे पास दो एलिमेंट थे, इसमें से 4, इसमें से 2, तो 4 2 8, हमारे पास में A क्रॉस B क्रॉस C में 8 एलिमेंट होने चाहिए थे। चेक कीजिएगा जरा क्या 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एलिमेंट्स है ना। तो व्हाट वी आर सेइंग इज ऑर्डर पेयर को अगर हम निकालना चाहें तो बता सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is, सॉरी इसको P ले लेता हूँ, चलो इसे Q ले लेता हूँ। So if the number of elements in set A is P, number of elements in set B is Q, then the number of elements in A cross B is PQ,
तो आपके पास में P इंटू Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए, ऑर्डर पेयर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स B इंटू ए या A इंटू बी में अंतर नहीं आने वाला, ऑर्डर पेयर तो नहीं आएंगे, लेकिन सारे के सारे जो है वो इक्वल नहीं होते, वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर में इक्वल होंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे, है ना। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करते हैं। चलो, A set is suppose A, B and C. B set is suppose consists of 1, 2. क्या हम A क्रॉस B कर सकते हैं? Any one of you just raise your hands and start. Yes. तो चलो कॉम्बिनेशन करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। एक सेट है A 1 2 3, B है 2 3 4 एंड C is 3 4 5 सपोज, ओके। और हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट A क्रॉस B। यस गौतम। सर 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 करेक्ट 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 करेक्ट। पहले 1 का 1 2 फिर 1 3 1 4, पहले 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाया, फिर 2 का बनाया, अब 3 का बना रहे हो आप। हाँ जी बेटा बोले। 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 हो गया सेट पूरा A क्रॉस B। अब B क्रॉस C बताइए मुझे फटाफट। 2 3 ओके 2 3 एक ऑर्डर पेयर है, फिर 2 2 5 4 है, 2 5 है करेक्ट, 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गौतम। अब अपने को क्या करना था? A क्रॉस B करना आ गया, B क्रॉस C करना आ गया। वो तो इस आज हमने सीखा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन हमें पहले से ही मालूम है, लास्ट चैप्टर से ही, प्रीवियस चैप्टर से ही, है ना। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C में कोई एलिमेंट मिला क्या आपको? देखो एक बार चेक करो। 3 3 3 आगे 3 बेटा 3 3 3 3। अच्छा 3 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, बिल्कुल 3 3 का एक ऑर्डर पेयर मिला। और कोई मिला? 3 4 3 4 मिला, बिल्कुल ये रहा 3 4, दोनों के पास है। इंटरसेक्शन में 3 4 भी आएगा। कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में लाते हैं, आपको मालूम है। अच्छा कोई और? 2 4 2 4 and 2 ठीक है 2 4 और 2 3 बीच में कोई बोला है, लेकिन सही बोला है। 2 3 भी मिलेगा और 2 4 भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। कोई और? कोई और? मेरे ख्याल से नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है ना। तो दीज आर द कॉमन एलिमेंट और ऑर्डर पेयर ऑफ दीज प्रोडक्ट। सो A क्रॉस B किया हमने, फिर हमने B क्रॉस C किया और उसके बाद में उनका इंटरसेक्शन देखा, जैसा हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे। इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह ये सब जो कर रहे थे वही है ना, राइट। चलो अब अपन ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लेने की कोशिश करते हैं, उसमें एलिमेंट थोड़े कम कर देते हैं। चलो B के पास में केवल 3 और 2 है, मान लेते हैं। C के पास सपोज इज ओनली 5 इट इज हैविंग। और अब हम कोशिश करते हैं जरा ये प्रूव करने की कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में कोई तो एलिमेंट हो, तो 3 5 ले लेता हूं। चलो ठीक है, इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसको फाइंड नहीं करना एक तरह से, इसको आपको प्रूव करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एनी वन ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। चलो 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 फटाफट, एनी वन ऑफ यू।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तन्मय। सर पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो सर वो तो 3 आ जाएगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी बता रहे हो? हाँ, कॉमन एलिमेंट्स इन ए बी एंड इंटरसेक्शन सी इज 3। बिल्कुल सही है बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आपने एक बात बता दी मुझे। अगला अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो वाला। ए इंटरसेक्शन सॉरी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है बेटा, राइट। चलिए, हाँ जी। 1 3 1 3 2 तो 3 यानी आप क्या कर रहे हो, एक बार मेरे को क्लियर कर दो। ए को बी इंटरसेक्शन सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो आपने पहला ऑर्डर लिया, पेयर लिया 1 3, फिर 2 2 3 2 3 3 3। और 3 3 लिया। बिल्कुल सही है, ये आपके पास में आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ठीक है तब मैं, सर चलो यस सर। राइट हैंड साइड। हाँ जी, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार पहले करते हैं ए क्रॉस बी। चलो ए क्रॉस बी। 1 2 हाँ जी, थोड़ा सा स्पीड से। 1 3 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3। हाँ जी, सॉरी, आप 3 बोलो 2 बोलो। 3 3 3 2 3 और 2 3 3। 3 3। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। अब आपने ए क्रॉस सी निकाल अब दीजिए। ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी सर 1 कैसे बोले? 3 1 3 ए क्रॉस सी 1 3 1 3 1 5 1 5 2 3 2 3 2 5 2 5 3 3 3 3 3 3 5। ठीक है, हो गया। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हो गए। अब सर। आपको, हाँ जी बेटा, हाँ सर, इंटरसेक्शन निकालना है इनका। इंटरसेक्शन निकालो। हाँ चलिए, जी तो ए तो सर क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालते हैं। मैं बहुत छोटी सी जगह यूज कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। हाँ जी बेटा, 1 3 2 3 3 3 1 3 दोनों के पास है, 2 3 दोनों के पास है, और 3 3 दोनों के पास है। चेक कीजिए, क्या ये तीनों एलिमेंट्स थे इधर भी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में भी? यस सर, प्रूव हो गया। बिल्कुल यही था हमारे पास। यहाँ पे भी 1 3 2 3 और 3 3 था, और वहां पे भी हमारे पास में यही आ रहा है ना? तो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास प्रोडक्ट की, जो हमने इसको प्रूव किया या मतलब वेरीफाई किया फ्रॉम टेकिंग सम एग्जांपल। तो the very simple this is a very simple portion of the chapter, relations functions. Forget about the relations, forget about the functions. First of all, make it clear what are ordered pairs. Order pairs में भी अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 हमें आना चाहिए। NCERT सेकंड 2.1 मीन आपके पास है फॉर प्रैक्टिस। जितने दिस चैप्टर इज सफिशिएंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज सच, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करिएगा। व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कीजिएगा अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो। वी विल discuss it tomorrow and we will start with the next section of the chapter and the core part of the section chapter, that is what are relations and how they are associated with functions. Okay, take care, have a nice day.